नमस्कार, इंडिया न्यूज की खास पेशकश योगी वर्सेस ममता में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। घुसपैठिया, ये एक शब्द आए दिन सुनने को मिल रहा है। भारत की राजनीति में इसका मतलब ऐसे लोगों से है जो भारत की सीमा में बगैर किसी वैध आदेश के चलते आए हुए हैं। इनकी संख्या को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर एक्शन के निर्देश दे दिए। उन्होंने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को घुसपैठियों पर तुरंत और सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा पहली प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अवैध एक्टिविटी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एक सख्त नीति अपनाई, जिसे 3D मॉडल कहा जा रहा है। यह मॉडल अवैध प्रवासियों के डिटेक्ट, डिटेंशन और डिपोर्ट करने को लेकर है। इसके साथ ही योगी सरकार घुसपैठियों के लिए डिटेंशन नीति लेकर आई हुई है, जिसके लिए अब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ा विरोध जताया। ममता बनर्जी का यहां आरोप है कि बीजेपी सियासी फायदे के लिए यूपी में अभियान चला रही है, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर पर योगी और ममता में कौन सही है और कौन गलत है। अगर सही है तो क्या यूपी में घुसपैठ रोकने के लिए की जा रही कार्रवाई देश के दूसरे राज्यों में भी जरूरी है, और अगर गलत है तो फिर घुसपैठियों की पहचान कैसे और उन्हें देश से कैसे निकाला जाए, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो इस बीच कई बड़े सवाल जो है वो उठते हुए नजर आ रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर अब पक्ष और विपक्ष जो है वो आमने सामने नजर आ रहा है। विपक्ष जो है वो सरकार के ऊपर हमलावर है और सरकार के ऊपर राजनीति का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर सरकार का साफ तौर पर कहना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर यह कहना कि घुसपैठियों को देश में, प्रदेश में नहीं रहने दिया जाएगा, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा और उन्हें देश से बाहर निकाला जाएगा, उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा, और इसे लेकर अभियान की शुरुआत हो चुकी है। अब इस पूरे मामले को लेकर सियासी पारा हाई होता हुआ नजर आ रहा है और ममता वर्सेस योगी इस वक्त देखने को मिल रहा है। चलिए कुछ जानकारियां ग्राफिक्स के माध्यम से भी आप तक पहुंचाएंगे। घुसपैठ के खिलाफ अभियान क्यों चलाया जा रहा है, इसको लेकर ये जानकारियां आपके स्क्रीन पर है। सरकार का मानना है कि घुसपैठ देश आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। साथ ही घुसपैठिए भारतीय नागरिकता के दस्तावेज हासिल करने की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं और अंदर से देश को कमजोर कर रहे हैं। झुग्गी बस्तियों, नगर निकायों में कूड़ा उठाने जैसे काम जो है कराकर दस्तावेज बनवा रहे हैं। घुसपैठियों की वजह से अपराध और सामाजिक अस्थिरता बढ़ने का खतरा जो है वो भी बताया जा रहा है। 15 सालों को लेकर बात करें तो यूपी में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या में 3 गुना ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। साथ ही अकेले लखनऊ में अनुमानित 50,000 घुसपैठिए इस वक्त मौजूद है। आप देखिए संख्या कितनी बड़ी। केवल लखनऊ राजधानी में घुसपैठियों की वजह से संसाधनों, रोजगार और आवास पर अतिरिक्त बोझ जो है वो पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सरकार का मानना है कि घुसपैठ देश को आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। अब यहां पर बात करेंगे 3D मॉडल को लेकर। डिटेक्ट, अवैध घुसपैठियों की पहचान के लिए अभियान है। योगी का ये 3D मॉडल है। डिटेंशन, पहचान के बाद डिटेंशन सेंटर में घुसपैठियों को रखा जाएगा। और 3rd D को लेकर बात करें तो डिपोर्ट है। घुसपैठियों को कानूनी रूप से उनके देश जो है वापस भेजा जाएगा, निर्वासित किया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से पूरा प्लान तैयार किया गया है और यूपी से बाहर होंगे घुसपैठिए। एक बार में 15,000 घुसपैठिए रखे जा सकेंगे। डिटेंशन सेंटर को लेकर बात करें तो घुसपैठिए बढ़े तो नगर निकाय के अतिरिक्त डिटेंशन सेंटर जो है उनमें इन्हें रखा जाएगा। सीसीटीवी और बायोमेट्रिक व्यवस्था मौके पर की जाएगी ताकि डेटा इनका स्टोर किया जा सके। घुसपैठियों के फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड जो है वो भी रखे जाएंगे ताकि ये आइडेंटिफाई हो सके कि ये घुसपैठिए हैं। और ये पूरी जानकारी आप तक पहुंचाई हमने और इन्हीं तमाम सवालों को लेकर हम अपने दर्शकों के बीच भी गए और हमने सर्वे किया। हमने अपने सर्वे में कुछ सवाल अपने दर्शकों से पूछे, उनके आंकड़े किस तरीके से निकलकर सामने आए हैं वो अब आपको हम बताते हैं बिग वॉल के माध्यम से। ये हमारा सर्वे में पूछा गया सवाल नंबर 1, योगी सरकार की डिटेंशन नीति सही है या गलत है, आपकी राय क्या है। अब लोगों की राय किस तरीके से निकलकर सामने आई है वो आपके स्क्रीन पर है। आप देखिए यहां 50% लोगों ने कहा
कि घुसपैठियों की पहचान जरूरी है। 5% ने कहा घुसपैठियों को डिटेंशन में रखना चाहिए। 43% ने कहा घुसपैठियों को उनके देश वापस भेजना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से पूरे आंकड़े। 2% लोगों ने कहा कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हमारे सर्वे में पूछे गए सवाल नंबर 2 के बारे में। सवाल है, घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर पर योगी और ममता में कौन सही कौन गलत, आपकी राय क्या है? अब जनता की राय किस तरीके से निकलकर सामने आई है वो आपके स्क्रीन पर है, बिग वॉल पर आप देख सकते हैं पूरे आंकड़े। 70% लोगों ने कहा योगी सरकार सही काम कर रही है। 5% ने कहा यूपी की डिटेंशन नीति गलत है। 10% ने कहा ममता दीदी वोट की राजनीति कर रही हैं, तो वहीं ममता दीदी सही हैं। 6% ने कहा और 9% ने कहा कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आप जो बड़े आंकड़े हैं उन पर नजर डालिए। अब बढ़ते हैं तीसरे सर्वे में सवाल पूछे गए उसको लेकर। यूपी में घुसपैठ रोकने के लिए की जा रही कार्रवाई देश के दूसरे राज्यों में की जरूरी है क्या? इस पर आपकी राय क्या है? लोगों ने राय किस तरीके से रखी है वो अब आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। स्क्रीन पर आपके आंकड़े हैं ये। 55% लोगों ने माना दूसरे राज्यों में डिटेंशन सेंटर की जरूरत है। 34% ने माना दूसरे राज्यों में भी घुसपैठियों की पहचान की जाए। 8% ने माना बिल्कुल जरूरत नहीं है। 3% ने कहा कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कुछ इस तरीके से ये पूरे आंकड़े जो हैं वो निकलकर सामने आए हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने सवाल नंबर 4 की ओर, जो हमने अपने सर्वे के दौरान पूछा कि क्या घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में रखने से घुसपैठ पर लगाम लगेगी? आपकी राय क्या है? अब जनता ने अपनी राय किस तरीके से दी है वो आप देखिए। यहाँ पर हमने कुछ ऑप्शंस उनके बीच रखे और यहाँ 80% लोगों का मानना है हाँ बिल्कुल, यानी कि घुसपैठ पर लगाम लगेगी। नहीं कहा 13% लोगों ने। 7% लोग कंफ्यूज नजर आए। लेकिन आप 80% के इस आंकड़े पर नजर डालिए, किस तरीके से ज्यादातर लोगों का मानना कि ये आंकड़े कम होंगे, ये वाकई कम होंगे। अब बढ़ते हैं अपने अंतिम सर्वे में पूछे गए सवाल की ओर। घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई 2027 की यूपी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर की जा रही है। क्या यह बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है? अब यह सवाल था जो हमने लोगों के बीच रखा। इस पर लोगों के जवाब किस तरीके से सामने आए हैं, वो आंकड़े किस तरीके से सामने आए वो आपके स्क्रीन पर। 51% लोगों ने कहा बिल्कुल हाँ। 30 ने मना कर दिया। 30% लोगों ने। 19% लोगों ने कहा कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो कुछ इस तरीके से ये पूरे आंकड़े जो है वो निकलकर सामने आए हैं। और इन्हीं आंकड़ों के साथ इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ गौरव मिश्रा जुड़े हैं जो कि नेता हैं बीजेपी के। हमारे साथ डॉक्टर एसके दुबे जी जुड़े हैं जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और इस चर्चा की शुरुआत मैं विपक्ष से करना चाहूंगा आज, और डॉक्टर एसके दुबे जी मैं आपका रुख करूंगा। डॉक्टर साहब, क्या समस्या एसआईआर से और क्या समस्या घुसपैठियों से? अगर घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने की कवायद जो है शुरू की गई है, तो उससे आखिर समस्या विपक्ष को क्या है? दुबे जी। देखिए, एसआईआर से हमें कोई समस्या नहीं। एसआईआर एक सिस्टम में है तो वो होना चाहिए। लेकिन समस्या इस बात का है कि आप इतना शॉर्ट टाइम में ये कैसे संभव हो सकता है? आप सोचिए, इतना बड़ा प्रदेश और मात्र 1 महीने के अंदर आप ये बोलते हैं कि एसआईआर का प्रोसीजर जो है वो पूरा हो जाना चाहिए। क्या ये संभव है? नहीं है। अरे भाई, एक बीएलओ जिस पे इतना बर्डन होता है वो कैसे काम कर पाएगा? और मैं आपको बता दूं, मैं तो लगातार इस चीज का विरोध किया है और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको, देखिए समय का खेल, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना इस बात को कि बीएलओ के नीचे लोग कर्मचारी दिए जाएं ताकि बीएलओ का जो भार है वो कम हो। हमने इस बात को पोस्ट भी किया कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट अगर ना हो तो सच में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो हैं या जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो इस देश का क्या हाल करते हैं आप सोच सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफियर किया और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, तो अच्छी बात है। दूसरी चीज, एसआईआर में जो अभी आपने देखा होगा कि पहले 4 तारीख थी, अब 12 तारीख कर दी है। आज के ही पेपर में है कि करीब 3 करोड़ मतदाता अभी बाकी हैं उत्तर प्रदेश में। तो अभी उम्मीद जताई जा रही है कि फिर डेट बढ़ेगी। अरे भाई, ये चूहे और बिल्ली वाला खेल क्यों खेल रहे हो? एक बार में सिस्टमेटिक वे में आप उसका प्रारूप बनाइए, समय मर्यादा तय कीजिए और उसको लागू करिए। जो चीज संवैधानिक है, जो चीज सिस्टम में है, वो होना है। हमारा उससे कभी कोई विरोध नहीं रहा। हमारा उनके तौर तरीके, उनका जो चलन है, जो उनके काम करने का तरीका है, उसका विरोध रहा। अब आइए घुसपैठियों की बात जी। हिंदुस्तानी नहीं, उत्तर प्रदेशी नहीं, दुनिया का कोई भी देश जिसके यहाँ घुसपैठियां होती होगी
जी आप भी जानते होंगे कि अमेरिका जैसा देश भी घुसपैठियों से परेशान है। बिल्कुल। मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं अभी 2 दिन पहले एक यूट्यूब चैनल का कोई चैनल था, न्यूज चैनल, वो लड़की बड़ा जी अच्छी तरीके से कवर कर रही थी इस बात को। वो मणिपुर के म्यांमार बॉर्डर पे गई थी और वहां पर उसने ये दिखाया कि किस तरीके से मात्र ये जो तार लगाते हैं ना, तारबंदी करते हैं, जी मामूली तार जो खेत के चारों तरफ लगाते हैं, वैसे तार लगे हुए थे। और वो भी तार कैसे थे, ऊपर थे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। यानी कि वहां वो बता रही थी लड़की कि कूड़ा डालने के लिए लोग इधर से उधर जाते हैं। जी आप सोचिए, जब ऐसी हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर होगा तो उस देश में क्या घुसपैठिए रुक जाएंगे? कभी नहीं रुक सकते हैं। और घुसपैठियों सरकार क्या करती है? सरकार की सुरक्षा एजेंसियां, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये सब क्या करते हैं? ठीक सरकार है सिर्फ ड्रामा भरती है, ठीक है। नौटंकी करती है। दुबे जी और भारतीय एक जनता रिएक्शन पार्टी गौरव जी का का तो लेते हैं ये इस पर। पहला ही दुबे जी चैप्टर है। दुबे जी, जिस तरीके से आरोप आप लोग लगा रहे हैं, एक रिएक्शन गौरव जी का भी लेते हैं। गौरव जी, मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा जल्दी से। पहला कि जिस तरीके से ड्रामे की बात कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जब ये घुसपैठिए देश में, प्रदेश में, शहर में घुस रहे थे, तब सुरक्षा एजेंसियां कहां थी? गौरव जी। देखिए, ये घुसपैठियों का भारत के अंदर आना ये कोई नया जी नहीं है। पिछले 5 दशकों से ये सिलसिला चल रहा है। और जब देश के अंदर राजनीतिक दल, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, राजद हो, जब घुसपैठियों को अपना सब्सटेंशियल वोट बैंक जब बनाती है ना, तो जी उनको किसी फेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी बाढ़ तार की जरूरत नहीं पड़ती है। वो येन केन प्रकार घुस ही जाएंगे, क्योंकि ये लोग तो फसल लगा रहे हैं ना, वोट बैंक का फसल लगा रहे हैं। और रही इतने कम समय में कैसे ये संभव है, तो 25 मिनट में पाकिस्तान के परखच्चे उड़ सकते हैं। जो 7 दशक से आतंकवादी नर्सरी चला रहा था पाकिस्तान अपने जमीन के अंदर, जब हमारी सेना जब गई और हमारे हथियार गए तो परखच्चे उनके उड़ गए। तो ये 15 सेकंड में घुसपैठिए भी बाहर चले जाएंगे, ये भी आप आश्वस्त होकर के मान करके चलिए। इनकी जो पेट का दर्द है, इनकी जो पेट की पीड़ा है, वो समझ लीजिए सिर्फ वोट बैंक है, जिसको नर्चर किया इन लोगों ने, जिसको खाद पानी दिया इन लोगों ने, जिनको अपराध का खुला लाइसेंस दिया, जिनको भारत के संसाधनों पर कब्जा करने का खुला लाइसेंस दिया, जिन्होंने खुला तांडव मचाया सड़कों पर, उससे इनको पीड़ा हो रही है। क्योंकि अब वो कर नहीं पाएंगे, उनके दम पर ये सीट पाते थे, उनके दम पर ये चुनाव जीतते थे, इसलिए ये आक्षेप लगा रहे हैं। और ये एसआईआर की प्रक्रिया तो कोई भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कर रही है, ये तो चुनाव आयोग कर रहा है। और चुनाव आयोग स्वतंत्र है, पहले भी 8 बार कर चुका है। लेकिन उस समय क्या था, सरकार द्वारा प्रायोजित जब रोशनी एक्ट जैसा कानून ला करके इन्हीं घुसपैठियों को बसाया जाता था, कश्मीर के अंदर जमीन दिया जाता था, पश्चिम बंगाल में इनको नौकरी दी जाती थी, 2-2 3-3 पीढ़ी इनकी पुलिस में नौकरी कर रही है, शिक्षा विभाग में नौकरी कर रही है। और जब घुसपैठिए उसी महाराष्ट्र से जब गए, छोड़ने गए, तो अधिकारियों के ऊपर हमला कर दिया उन लोगों ने, मार दिया उन लोगों ने अधिकारियों को। और मुंबई के अंदर रैली निकाल रहे हैं घुसपैठियों के समर्थन में, रोहिंग्याओं के समर्थन में। आप किस मानसिकता के ये लोग हैं? ये देश के अंदर स्वयं दीमक हैं, देश को ये चट कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग, तृणमूल कांग्रेस के लोग, राजद के लोग, इस तरह के लोग भारत के द्रोही हैं और भारत के संसाधनों पर द्रोहियों का कब्जा कराना चाहते हैं, विदेशियों को लाकर बसाना चाहते हैं, महज सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए। सत्ता येन के प्रकार मिल जाए और भारत को भोग की भूमि बना दिया जाए, भारत को लूटा जाए, संसाधनों को चूसा जाए, यह इनका एक में केवल उद्देश्य है, इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं है। और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में एक कह दिया है कि एक भी घुसपैठिया नहीं रह सकेगा। और जब जन चेतना आ जाती है ना, जब जनता के अंदर शत्रुबोध आ जाता है ना, तो ये घुसपैठिए क्या है, इनको कहीं स्थान नहीं मिलेगा। जमीन तो दूर की बड़ी बात है, सड़क तो दूर की बात है, ये कहीं भी हमारे भारत के अंदर स्थान ये पा नहीं सकते। और उसका खुला लाइसेंस, खुला हेवन ये लोग देते थे, अब उसके दिन लद गए। ठीक है। एसके दुबे जी, मैं आपका रुख करूंगा। क्या समाजवादी पार्टी यूपी सरकार का जो ये 3D मॉडल है, इस 3D मॉडल का समर्थन करती है या विरोध करती है? साथ ही मैं भी जानना चाहूंगा, अगर विरोध करती है तो उसके पीछे क्या रीजन, क्या वजह, और अगर समर्थन करती है तो क्या वजह? दुबे जी। नहीं, आप देखिए जी, अभी हमने बोला और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने क्या बोला, सरकार किनकी है, हमारी है क्या कि हम उन्हें ला रहे हैं? आप सोचिए कैसा नोट, मतलब किस तरीके का जवाब मिल रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता करते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। भैया, सरकार आपकी, सिक्योरिटी आपकी, उत्तर प्रदेश आपका, हिंदुस्तान आपका है, तो फिर हम कहां से करेंगे? हैं? हम क्यों घुसपैठियों को लाएंगे?
भैया हिंदुस्तान में जो भी नागरिक है, मतदाता है, हम निश्चित तौर पर अपना मतदाता अभियान चलाएंगे, हम अपने मतदाता बनाएंगे। हमारे जो उत्तर प्रदेश का निवासी होगा, हम जब अभियान चलाएंगे तो हमारे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी, हम सबको मतदाता अपना सपोर्टर बनाना चाहेंगे। क्यों नहीं हम करें अपने के लिए? हम घुसपैठियों को तो पकड़ के नहीं लाए, हमारी वहाँ सिक्योरिटी फोर्स तो नहीं लगी है। ठीक है, ठीक है दुबे जी, ठीक है दुबे जी, जो आपने बात कही ठीक है, मैं इस पर एक रिएक्शन आपका इस पर भी चाहूंगा। 3D मॉडल को लेकर क्या समाजवादी पार्टी योगी सरकार के 3D मॉडल का समर्थन करती है या विरोध करती है? अगर समर्थन करती है तो क्यों, और अगर विरोध करती है तो क्यों? दुबे जी। जी 3D मॉडल की जरूरत ही कहाँ पड़ती है जी। अगर आप बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी प्रॉपर तरीके से, फेंसिंग प्रॉपर तरीके से कर देंगे तो निश्चित तौर पर 3D की जरूरत कहाँ है आपको जी। 3D की लेकिन दुबे जी, जो मौजूदा समय में घुसपैठिए मौजूद है और जो आंकड़े कहते हैं कि लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश में और केवल 50,000 उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद है, तो उसके लिए इस एक्शन की जरूरत तो है। भारतीय जनता पार्टी को मैं चैलेंज करता हूं, ताकत हो तो इनको सबको समुद्र में फेंक के आए ना। आई किसी, जब हमारा नागरिक नहीं है तो भरो ट्रक में, नहीं तो हवाई जहाज में भरो, ऊपर से गिराओ एक एक करके। क्यों है ताकत तुम्हारे में? अरे तुम्हारी ताकत नहीं है, तुम सिर्फ चुनावी मुद्दा बना सकते हो, बाकी कुछ नहीं कर सकते हो। आप शहरों की हालत देखिए, शहरों में चलने के लिए जगह नहीं है, अतिक्रमण इतना है। सिर्फ नाम का काम करते हैं ये कि अतिक्रमण हटाओ, लेकिन हकीकत में आप कानपुर जाएं, लखनऊ जाएं, आगरा जाएं, सड़कों पर इतना अतिक्रमण है कि आप, अभिषेक जी देखिए, चल नहीं पाते हैं लोग। मैं आपको लखनऊ जैसे शहर की बात बता रहा हूँ। लखनऊ अमीनाबाद में चले जाओ, आप हजरतगंज में चले जाओ, आप आगरा में शाहगंज में चले जाओ, रामबाग में चले जाओ, जहां बताओ, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा, कहाँ, गाजियाबाद, किस शहर में आप जाओगे? ये सिर्फ नौटंकी करते हैं। मैं फिर बात कहता हूँ, इनकी नौटंकी है, ये जनता ऊब गई है और 2027 में जनता इसका जवाब देगी। चलिए ठीक है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ पॉइंट उठाना है। जी ठीक ठीक। गौरव जी का एक रिएक्शन लेते हैं। गौरव जी, जिस तरीके से ये आरोप लग रहे हैं और बार बार यही सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है कि आप लोग वोट की राजनीति कर रहे हैं, चुनाव नजदीक आते ही इस तरीके के कदम उठाए जाते हैं। 2026 पश्चिम बंगाल, 2027 उत्तर प्रदेश, उसे ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया। तो समाजवादी पार्टी क्या वो ट्रस्ट चला रही है क्या? समाजवादी पार्टी कोई दान खाता चला रही है क्या? वो वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रही है। जब इन घुसपैठियों के पक्ष में ये खड़े हो जा रहे हैं, इन घुसपैठियों के शील्ड बन करके, उनके सुरक्षा कवच बन करके उनके पक्ष में बयान दे रहे हैं। घुसपैठिए चिन्हित नहीं होने चाहिए। अगर कोई कैंसर हो गया है, बीमारी हो गई, तो उसका कीमोथेरेपी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसका इलाज होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो आज इलाज हो रहा है तो दर्द इनको क्यों हो रहा है? बीमारी जब घुसपैठियों की है, घुसपैठियों की बीमारी है, तो फिर इनको क्यों परेशानी हो रही है? परेशानी दरअसल देखिए, जो सच्चाई है, जनता भी इस बात को अच्छी तरह जानती है। आपने अपने शुरू के कास्टिंग में भी बताया किस तरह से जन समर्थन मिल रहा है इस अभियान को। सब सारे लोग चाह रहे हैं। आज ये नेशनल थ्रेट बन चुके हैं। आम जो लोकल नागरिक है भारत का, वो वल्नरेबल कंडीशन में है, क्योंकि इनका कोई नामो निशान पता नहीं है। ये संसाधनों पर तो कब्जा कर ही रहे हैं, और इनके ऊपर ये जब अपराध करते हैं तो इनके ऊपर कानून कौन सा लागू हो, वो पासपोर्ट एक्ट के अलावा और कोई कानून भी नहीं होता है। कोई किसी ऐसी धारा में भी इनको निरुद्ध नहीं किया जा सकता। इसलिए खुले आम ये अपराधों को अंजाम देते हैं। 10-10 साल, 20-20 साल, 25-25 साल से आकर के रह रहे हैं, और ये बताते हैं कि हम आसाम के रहने वाले हैं, हम पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, जबकि मूलतः ये होते हैं बांग्लादेश के। और जब जांच होती है तो देखिए कितने तो भाग गए, और इनके समाजवादी पार्टी के नेता ने अपने हाथे में बसाया था इन सबों को, और वो सब चिन्हित हुए, सब निकाल बाहर किए गए। तो इस तरह का इन लोगों का चाल चरित्र है, इसलिए ये चिल्लाते रहेंगे, छाती फाड़ते रहेंगे। लेकिन अब कानून सजग हो गया है और वो अपना काम कर रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुखिया जो है ये संकल्प ले लिया है कि घुसपैठिए भारत की भूमि पर नहीं रहेंगे, उत्तर प्रदेश की भूमि पर नहीं रहेंगे। इसलिए यह कार्रवाई आप देख रहे हैं सभी जिलों में। ऑपरेशन टार्च पूरी तरह से चल रहा है। हम पुलिस की सराहना करना चाहते हैं। हमारी पुलिस जिस तरीके से दिन रात काम कर रही है और इनको चिन्हित कर रही है, निश्चित रूप से एक भी व्यक्ति अगर कोई बाहर होगा तो वो डिटेंशन सेंटर में होगा, और उसके ऊपर जो अंतर्राष्ट्रीय कानून की तरह उसको ले जाना होगा, वापस उस देश को लेना ही पड़ेगा। जी जी दुबे जी, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से आप लोग ये बयान दे रहे हैं, लेकिन एक तरफ यहाँ
हिंदू मुसलमान का मुद्दा भी से आप लोग बनाते नजर आ रहे हैं। टीएमसी विपक्ष को लेकर बात कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को लेकर बात कर रहे हैं, तो आप लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अभिषेक जी, इनसे जी। जरा पूछिए, जी। क्या ये जितने घुसपैठिए हैं जो अवैध रूप से हिंदुस्तान में आए हैं भारत में, क्या उनको हवाई जहाज में बिठा के समुद्र में छोड़ेंगे? क्यों जवाब नहीं देते हैं? जी। क्यों जवाब नहीं देते हैं? ये नहीं कर पाएंगे, मैं गारंटी देता हूं। और चुनाव जैसे ही निबट जाएगा फिर ये मामला तो क्या 5 नंबर कालिदास लेकिन दुबे जी बिरयानी खिलाए क्या? राजनीति करते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे दुबे जी मेरा मुजफ्फरनगर सवाल यहाँ पर दंगाइयों यह को है, खिलाया मेरा गया। सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर समाजवादी पार्टी से मुसलमानों से क्यों जोड़ रही है? ये तो उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है जो हमारे देश में गलत तरीके से घुसे हैं, जो अवैध तरीके से आए हैं, जिनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है, तो इन्हें मुसलमानों से क्यों जोड़ा जा रहा है? दुबे जी। नहीं, हमारी पार्टी ने इस चीज का तो हमेशा से विरोध किया है कि देश में घुसपैठिए नहीं होने चाहिए, हमेशा से कहा है घुसपैठिए, लेकिन उसकी आड़ में जो हिंदुस्तानी नागरिक हैं उन पे भी जुल्म नहीं होने चाहिए, क्योंकि टारगेट आखिरकार मुसलमान है, क्योंकि मुसलमान ही आ रहे हैं। इनका कहना यही है कि मुसलमान ही आ रहे हैं, तो मुसलमान जो हिंदुस्तान का नागरिक है उसको तो कम से कम वो टॉर्चर से तो बच सके। मेरा विरोध ये है कि आप डिटेक्ट करिए, आप डिटेक्ट करने का सिस्टम बनाइए, लेकिन उस डिटेक्शन में ये होना चाहिए कि कोई भी गलत तरीके से हिंदुस्तान का ही नागरिक डिपोर्ट ना हो। डिपोर्ट तो ये कर ही नहीं पाएंगे, ये 101% है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कल की, लेकिन दुबे जी जो आपने ये कहा, जी एक मिनट अभी आपने देखा होगा कि कल की न्यूज है कि आधार कार्ड अब जरूरतमंद दस्तावेज में शामिल आप नहीं दे सकते हैं। कल ये विचार कर रहा है, ये डिपार्टमेंट विचार कर रहा है केंद्र सरकार का कि आधार कार्ड को अब जरूरतमंद जगह पर, जैसे बैंक है, स्कूल में एडमिशन के टाइम है, वहां पर देने से मनाही होगी। अब ये डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि हिंदुस्तान की नागरिकता अगर हमें प्रूव करना है तो कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो ऐसा तो इनका सिस्टम है, ये 11 साल से कुछ नहीं कर पाए। इन्होंने सिर्फ टेंशन 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 के अलावा कोई भी सलूशन नहीं दिया आज तक। इसलिए मैं बोलता हूँ, सड़कें तो खराब हैं, पानी की व्यवस्था तो खराब है, महंगाई तो चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आप किस फील्ड की बात करते हैं? डॉलर देखिए 100 रुपया होने वाला है, पेट्रोल की कीमतें आप देख लीजिए, सोना जो गरीब आदमी बेचारा, ठीक है, अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं दुबे जी। ठीक है, गौरव जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। ठीक है, उसकी कीमत, ठीक है दुबे जी एक कमेंट गौरव जी का भी ले लेते हैं। गौरव जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। गौरव जी, देखिए समाजवादी पार्टी को यह बताना चाहिए कि बिहार में 65 लाख वोट काट दिए गए एसआईआर के बाद जी, और 65 कंप्लेन भी ये नहीं करा पाए। अगर सही कटते, अगर किसी सही व्यक्ति के होते, कट गए होते, तो उसको कंप्लेन तो करना चाहिए था, उसको एफिडेविट देना चाहिए था। 65 वोट, और वो वोट पड़ते थे पिछले चुनावों में, वो 65 लाख वोट पड़ते थे, डाले जाते थे। तो किसके होते थे? हिंदू मुसलमान की जहां तक बात है तो रोहिंग्या क्या है, बांग्लादेशी क्या है, ये तो कहने की बात नहीं। और किसके वो वोट बैंक है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो गुजरात में हो, महाराष्ट्र में हो, जहां भी गए वो किसके वोट बैंक है? ये तो मैं उस पर डिबेट कर सकता हूं, मेरे पास उसके डेटा भी हैं, कहां से कब कौन कौन लोगों ने योजना बनाई और किस तरीके से इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाया जाए और वोट बैंक में तब्दील किया जाए। ये तो इनके इंटरनल पॉलिसी का हिस्सा है, और यही वजह है कि इनको सबसे ज्यादा पीड़ा हो रही है, दर्द हो रही है जी। तो दर्द होना स्वाभाविक है, और ये चुनाव आयोग ये काम कर रहा है। और ये घुसपैठियों का भारत के अंदर कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, और ये बाहर जाने ही चाहिए। माननीय गृहमंत्री जी ने हमारे सदन के अंदर बोला था कि घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, और वो प्रक्रिया चल रही है, और इनको निकलना ही पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं है, इनके पास कोई दूसरी लाइन नहीं है। और ये कह देना कि हवाई जहाज से गिरा दीजिए, अरे हर चीज का नियम कानून है भाई, हर चीज का नियम कानून। ठीक है गौरव जी, चलिए आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है, जहां एक और लगातार विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर हमलावर है और इसे जो है जाति से जोड़कर देख रहा है, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष का साफ तौर पर यह कहना कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है, कोई मुद्दे नहीं बचे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, कीमती वक्त साझा करने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का।